कहाँ के टी को जो जीआई टैग मिला है फॉर यूरोपियन कमीशन की ओर से? हिमाचल प्रदेश का। इसका कैपिटल है शिमला। और एक है विंटर में धर्मशाला। इसके गवर्नर, इसके सीएम वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्रा विंस प्रेस्टिजियस और हेनरी अवार्ड। बंगाली ऑथर है अमर मित्रा, ये जीते हैं प्राइज और हेनरी अवार्ड जीते हैं। वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्रा was awarded this year O. Henry Prize for a short story he wrote 45 years back. He bagged the award for this sports story title, जिस स्टोरी को लिखे थे उसका टाइटल था योन बुरो, अ बंगाली शॉर्ट फिक्शन विच हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ये बंगाली पोएट है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर earlier. Kusumpur, the old man of Kusumpur earlier. The translated work was published in an American magazine in 2020. मित्रा was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 2006 में। GOI launched the broadcast सेवा platform to increase transparency. The broadcast seva protocol has developed by the Ministry of Information and Broadcasting to improve the convenience of doing business in the broadcast industry. This will be an online protocol option for broadcasting to quickly file and process application for various type of license, permission, registration and other kind. GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ब्रॉडकास्टिंग सेवा लाया गया है, जिसके द्वारा जो प्रोसेस होता है लाइसेंस बनवाने का, परमिशन, रजिस्ट्रेशन और अदर, इसके द्वारा ये सब काम होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है अनुराग सिंह ठाकुर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च कर रहे हैं 106 फॉर एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च कर रहे हैं एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम्ड 106 for anti-corruption mobile. This mobile application has been developed by the Vigilance Department. ये Vigilance Department के द्वारा डेवलप हुआ है उत्तराखंड में। It helps the citizen to lodge corruption related complaints directly with the authorities. इस ऐप के द्वारा जो भी करप्शन हो रहा है वहाँ उसका कंप्लेन हम लोग दाखिल कर सकते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून विंटर में और गिरसेम सुमर में। इसके गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इंडस्ट्रियल बैंक हिंदूज मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप वन डिजिटल CX अवार्ड। इंडसलैंड बैंक का एक ऐप है इंडसलैंड मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप, जो जीता है डिजिटल CX अवार्ड 2022। Indus Merchant Solution, a mobile app for merchant of Industrial Bank, got the Digital CX Award 2024 Outstanding Digital CX SME Payment. ये किस लिए जीता है? इसका है Outstanding Digital CX SME Payment के लिए। इंडसलैंड बैंक का फाउंडेड हुआ था 1994। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। इंडसलैंड बैंक का MD and CEO है सुमंत कटपालिया और इसका टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। M.K. Stalin, the CM of Tamil Nadu, inaugurated the Periyar Memorial Samthuvapuram. M.K. Stalin जो डिप्टी गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ है, लॉन्च करे एक परियार मेमोरियल सामाथ्यपुरम एट पिलीपाकुटी इन नामाग्रिपिटा पंचायत यूनियन। Allocates they given the keys at the function 100 dwelling units with all the basic amenities were built at a cost of 2 crore 88 lakh rupees. Stalin who gave 30.42 crore. इसमें टोटल जो है कॉस्ट पड़ा है 2 करोड़ 88 लाख करोड़ का है, जिसमें स्टालिन ने दिया है 30.42 करोड़ इन द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर बेनिफिट 2671 नामकल रेसिडेंट्स एंड द करेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इशूड लोन टोटल ऑफ 8080 करोड़ टू 3,24,024 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जिसके द्वारा वुमेन सेल्फ ग्रुप के द्वारा 3,24,024 दिया गया है।
वेंकैया नायडू कॉन्फर्स संगीत नाटक अकेडमी एट ललित कला अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स। वेंकैया नायडू कॉन्फर्स किए हैं संगीत नाटक अकेडमी और ललित अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज़ प्रेजेंटेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है और संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018 के लिए 243 इमेंटिस आर्टिस्ट, जिसमें से 43 इमेंटिस आर्टिस्ट रहेंगे, जिसमें 4 फेलोज एंड 40 अवार्ड्स दिया जाएगा। नायडू आल्सो प्रेजेंटेड फेलोशिप एंड नेशनल अवार्ड ऑफ ललित कला अकेडमी फॉर द ईयर 2021 टू 23 पीपल। ललित कला अकेडमी अवार्ड 23 आदमी को दिया जाएगा, जिसमें 3 फेलो और 20 नेशनल अवार्ड है। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 62 नेशनल एग्जीबिशन अवार्ड। ये जो अवार्ड दिया जाएगा वो 62 नेशनल एग्जीबिशन आर्ट ऑर्गेनाइज के द्वारा दिया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे लॉन्च करा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव। The SCR has introduced the One Nation One Product campaign at 6 main stations across its 6 divisions. अरुण कुमार जैन SCR इंचार्ज, इसमें इंचार्ज रहेंगे अमित कुमार जैन CSR इंचार्ज एंड जनरल मैनेजर हैज़ ओपन द स्टेल्स एट सिकंदराबाद स्टेशन एट द पार्ट ऑफ अ न्यू इनिशिएटिव। और इसमें एक नया प्लेटफॉर्म रहा है सिकंदराबाद स्टेशन में है। दीपिका पालिकल कार्तिक एंड गौरव घोषाल विंस फर्स्ट एवर गोल्ड अवार्ड एट वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप। दीपिका पालिकल और कार्तिक और गौरव घोष को जीते हैं फर्स्ट एवर गोल्डन अवार्ड जीते हैं वर्ल्ड्स डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में। द सेकेंड सीडेड इंडियन ड्यू दीपिका पालिकर कार्तिका और गौरव घोषवाल विंस द मिक्स्ड डबल टाइटल। ये किस कैटेगरी में है? मिक्स डबल कैटेगरी में है। 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। द इंडियंस डियो ट्रांसलेटेड द फोर्थ सीडेड पेयर ऑफ आद्रियन वैली एंड एलिसन वाटर्स ऑफ इंग्लैंड इन द मिक्स्ड डबल फाइनल्स। स्टेक सेट 11-6 11-8। ये किससे जीता? 11-6 से और 11-8 से। दिस वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। ये पहला गोल्ड मेडल था इंडिया को एट द WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियन से। WS वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियन ये इंडिया का पहला मेडल था विच द कंट्री हैड नेवर वॉन बिफोर। ये पहले इंडिया में कभी नहीं हुआ था, इंडिया की तरफ कभी नहीं जीता गया था। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 इंडिया बैक्स 10 मेडल विथ 3 गोल्ड। थाईलैंड ओपन हुआ था बॉक्सिंग चैंपियन 2020 का, जिसमें इंडिया को 10 मेडल और 3 गोल्ड मिला। द 15 member इंडिया बॉक्सिंग कॉन्टिजेंट ended the campaign at the Thailand Open International Boxing Tournament 2020 in Phuket with 10 medals including 3 golds, 4 silver and 3 bronze। 10 मेडल मिले, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 ब्रॉन्ज है और 3 गोल्ड है, 4 ब्रॉन्ज है और 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। गोल्ड मेडल्स विंस और गोल्ड मेडल जिसको भी दिया था वो 2000 while silver bronze medalists who took home US 1000 and US 500 respectively. As the tournament witnessed the thrilling competition with the participation of 130 top boxers including 74 male, 56 female from Asia, Europe, Oceania and Africa. थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो हुआ था इसमें इंडिया को 10 मेडल्स मिला है, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। जो गोल्ड जीता है उसको USD 2000 मिल रहा है, सिल्वर वाले को 1000 मिल रहा है और ब्रॉन्ज वाले को 500 मिल रहा है। इसमें टोटल 130 टॉप बॉक्सर पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 74 मेल थे और 56 फीमेल थे। गोल्ड टॉप 3 को मिला है गोविंद साहानी 48 kg कैटेगरी में, अनंता प्रहलाद चोपड़े 54 kg में और सुमित को मिला है 75 kg में। सिल्वर में मिला है 4 को अमित पांगल 52,
मोनिका 48, वरिंदर सिंह 60, आशीष कुमार 81 ब्रॉन्ज है, मनीषा 57, पूजा 69, भाग्यबाती कचरी 75 kg। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 इसमें इंडिया कितना मेडल जीता है? 10 मेडल, जिसमें से गोल्ड कितना था? 3, सिल्वर, 4, ब्रॉन्ज। टॉप गोल्ड में 3 थे, गोविंद साहनी, आनंद प्रहलाद और सुमित। सिल्वर में थे अमित पंगल, मोनिका, वरिंदर सिंह और आशीष। ब्रॉन्ज था मनीष, पूजा और भाग्यवती। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चेयर्स द 20 NTCA मीटिंग। द 20 NTCA मीटिंग इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो 20वां NTCA मीटिंग हुआ था ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। इस चेयर्ड बाय भूपेंद्र यादव, इससे चेयर किया गया था भूपेंद्र यादव के द्वारा। द 20 मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश। नहीं सर, राजस्थान के बिहारी है ना, कोई डाउट नहीं है। आगे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चेयर द 20 NTCA मीटिंग। 20वां NTCA मीटिंग जो हुआ था ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। इसे चेयर किसके द्वारा किया गया था? भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। द 20 मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज हेल्ड इन पक्का टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश and was led by the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Indian successfully flight tested Pinaka Mk1 enhanced rocket system. India successfully flight क्या नाम है इसका? Mk1 rocket system. Pinaka. The Defense Research and Development Organization and Indian Army successfully flight test a new version of Pinaka rocket system at a पोखरन फायरिंग रेंज। ये कहाँ से हुआ था? पोखरा फायरिंग रेंज से। दिस इंक्लूडेड पिनाका Mk1 रॉकेट सिस्टम एंड पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम। विल दीज ट्रेल्स द इनिशिएटिव फेज ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्टेशन ऑफ EPRS by the industry and successfully been completed, and the industry partnered are ready for user trial service production of the rocket system. Chairman of DRDO Dr. G. Satish Reddy, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। वर्ल्ड हेम्योपैथी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ये किस ये दिस डे वाज सेलिब्रेटेड द commemoration of the birth anniversary of Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Hahnemann was born in 1751 और ये इनका जन्म हुआ था 1755 में। This year the theme of World Homeopathy Day, इसका थीम था People Choice for Wellness. This theme like every year is डेडिकेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ आयुष। और ये जो थीम है ये मिनिस्टर ऑफ आयुष के द्वारा डिसाइड किया गया था। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 वन बाय चार्लिस लैकरेग। चार्लिस लैकरेग वॉज वॉन द Formula 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड ऑन 10 अप्रैल 2022 इन मेलबोर्न विक्टोरिया। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था ये 2022 ये कब हुआ था? 10 अप्रैल 2022 को। कहाँ हुआ था? मेलबर्न विक्टोरिया में। दिस वाज द थर्ड राउंड, ये तीसरा राउंड था ऑफ द 2022 फार्मूला ऑफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। सर्गियो पेरेक्स रेड बुल रेसिंग RBBT मैक्सिको, जो मैक्सिको के थे, एंड केम द सेकेंड वाइल, ये जो सेकेंड आए थे, और जॉर्ज रसेल्स ये थर्ड, ये तीसरे नंबर पे थे। सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड द साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ होम्योपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेट किए हैं 2 days साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑन द थीम, जिसका थीम है होम्योपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, और ये हुआ था इन न्यू दिल्ली।
सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा क्या इनोग्रेट किया गया है? साइंटिफिक कंजर्वेशन होम्योपैथी। इनका थीम क्या था? होम्योपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था ये कब हुआ था? 10 अप्रैल 2022 को। कहाँ हुआ था? मेलबर्न विक्टोरिया में। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। इसका थीम क्या था? पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। और ये जो थीम है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। इंडिया के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च, उसका नाम क्या है? पिनाके MK1। चेयरमैन ऑफ DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की है 20वां NTCA मीटिंग। ये कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2020। इंडिया कितना मेडल जीता इसमें? 10। इसमें गोल्ड कितना था? 3, सिल्वर, 4, ब्रॉन्ज। 3। इसमें पहला 3 गोल्ड, मतलब 3 गोल्ड जीतने वाले हैं गोविंद साहनी, अनंता और सुमित। और सुमित। दीपिका पालिका, कार्तिका और गौरव घोषाल ये कौन सा जीते थे? वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप। साउथ सेंट्रल रेलवे इनोग्रेट किया था क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन पोर्टल इनिशिएटिव। वेंकैया नायडू कॉन्फ्रेंस किया कौन सा? 2 अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी अवार्ड। एम के स्टैलिन जो CM है तमिलनाडु के, इनोग्रेट किया है एक मेमोरियल, पेरियार मेमोरियल। इंडसलैंड बैंक को कौन से ऐप को डिजिटल CX अवार्ड मिला है? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप को। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी इनोग्रेट किया एक मोबाइल ऐप 1064 एंटी करप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लाया गया है ब्रॉडकास्ट सेवा प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी को। इसमें जो भी डिजिटल हम लोग लाइसेंस पर परमिशन रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। वेटरन बंगाली ऑथर है अमर मित्य। इससे कौन सा अवार्ड मिला था? ओ हेनरी अवार्ड। और इसे एक और अवार्ड भी मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला गया 2006 में। UPSC के चेयरमैन अभी कौन बने हैं? मनोज सोनी। UIDAI का टाइप MOU साइन किया किसके साथ? नेशनल रिमोट सेंसेशन सेंटर के साथ। और ये हुआ था इसरो हैदराबाद में। हिमाचल प्रदेश से किस टी को GI टैग मिला है? कांगड़ा टी को।